समझ के साथ दान देना है, अंधाधुंध नहीं है कि भावों में बह गए, बस किसी ने बरगला लिया और सब कुछ लुटा दिया। जैसे कुछ लोग तो जमीनें भी डेरों के नाम कर देते हैं। तो अब यहाँ भी एक सिरसा में डेरा है, उसको लोगों ने बहुत जमीनें सब कुछ दान दे दिया, तो अब वो कितना पावरफुल बना और उसने क्या क्या किया ये तो जग जाहिर है। ऐसे पता नहीं हिंदुस्तान में कितने डेरे होंगे, कितने आश्रम होंगे जो बहुत पावरफुल हैं, जहां पर अनाप शनाप पैसा आता है, जहां पर अनाप शनाप भीड़ इकट्ठी होती है। तो भारत के अंदर तो ये चल रहा है, लेकिन हम समझ जाएं। तो सात्विक दान की बात हो गई। इसके बाद है इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन क्या है कि इंद्रियों का दमन ये नहीं है कि आपको भूख लगी है तो आप खा नहीं रहे, आपको भूख लगी और खा लिया बस। ऐसा नहीं है कि आज मुझे मनपसंद भोजन रसगुल्ला नहीं मिला तो बेचैन हो गए, जो सामने है खा लिया बस। ये है इंद्रियों पर संयम। जैसे आप किसी के घर में गए तो वहां पर जो उसकी श्रद्धा थी, जो उसकी सामर्थ्यता थी, उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया जी। तो आपने बेस्ट भाव से उसे खाया। ये नहीं है कि मन मार के खाना कि यार बस पेट भरना ही पड़ेगा, क्या करें, या भाग जाएं या कहें कि ये बनाओ वो बनाओ। जैसे पंडित लोग करते हैं कि हमारे लिए खीर बनाओ, ये बनाओ वो, और फिर खाने के भी पैसे दो, दांत घसाई भी दो कि हमने ये दांत चलाए हैं, ऐसे ऐसे दांतों में घिसावट आई है, उसके भी पैसे लेके जाते हैं। जी। तो ये गलत बात है। भगवान, देवता, गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र, उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, ये सारे गुण बता रहे हैं देवताओं के कि सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। कि अर्जुन का एक ही धर्म है, युद्ध करना। आपका भी तो धर्म है कि जैसे माता धर्म है आपका कि बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना। अगर आपने बच्चों की पालन पोषण में कोई कमी रखी या उनको प्यार नहीं दे पाई तो आपने अपने माता होने का धर्म नहीं निभाया ना, तो वो गलत है। जैसे पत्नी का धर्म होता है कि जहां तक पति के साथ सामंजस्य बैठाए और उसकी शारीरिक, मानसिक और जो भी इच्छाएं हैं अपने साथ जोड़ के वो पूरी करें, तो वो पत्नी धर्म है ना। जी। तो अगर हमने उस धर्म का पालन नहीं किया तो हम असुर प्रवृत्ति की तरफ चले गए। इसलिए अपने धर्म का पालन करना है। हमारा धर्म जैसे एक गृहिणी का धर्म है कि घर को संभालना, जहां तक हो सके घर को बनाए रखना, टूटने न देना, रिश्तों को बचा के रखना। और अगर तोड़ दिया तो फिर वो धर्म से भटक गए ना। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि वो देवता ऐसे ही करते हैं, वो तोड़ते नहीं, वो जोड़ते हैं, और जो तोड़ते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। इंद्रियों के सहित अंत्यकरण की सरलता। सरलता अर्थात ये नहीं है कि मन में राम राम बगल में छुरी, या जो भी कहावत है वैसा नहीं, जो है वैसा स्पष्ट है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े मुंह के ऊपर तो कुछ ही कहेंगे, पीठ पीछे निंदा चुगली अलग बातें कहेंगे। तो वो लोग ना तो खुद खुश रह पाते, ना उनके पास जो होगा वो खुश रह पाएगा। तो देवता हमेशा स्पष्टवादी होते हैं। दूसरा श्लोक है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। देखिए, हिंसा शरीर की नहीं होती है, शरीर की भी होती है, उसके साथ साथ और भी प्रकार की हिंसा होती है। जैसे आप किसी को कष्ट देते हो तो वो कैसे कष्ट दिया जा सकता है, उसके कई प्रकार है ना। कि एक तो शरीर से कष्ट देना, शरीर से अर्थात किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को लात घुसे बरसा दिए, तो ये कष्ट है शरीर का। वाणी से क्या है, वाणी से कि आपने बोल बोले जी। आपने किसी को गाली दी, किसी को कष्ट हुआ, तो ये वाणी का कष्ट है। और मन से, या आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी की निंदा उसी में आ जाएगी वाणी में। किसी के बारे में भी बुरे भाव आए, विचार और भाव, या आपने किसी के बारे में बुरे विचार मन में पैदा किए, बुरी फीलिंग पैदा की, तो ये मन से कष्ट देना हो गया। लेकिन देवता ना किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, कि जो जैसा है वैसा ही है। कोई कातिल है, उसका कर्म जाने भाई, हम उसके कर्मों की सजा
खुद को क्यों दें, वरना हम दूसरों के बुरे कर्मों की सजा खुद को दे रहे होते हैं। दूसरे ने बुरा किया, बुरा फील हम कर रहे होते हैं, बुरे विचार हम पैदा कर रहे होते हैं। तो जिसने जो किया उसका धर्म, उसके साथ न्याय प्रकृति करेगी। जब प्रकृति हमें निमित्त बना लेगी तो हम न्याय कर देंगे। हम कोई प्रकृति के भेजे हुए दूत जब तक नहीं है, जब तक कर्तापन है। जब कर्तापन से चला जाएगा तो हम प्रकृति के हो गए। फिर तो हो सकता है कि हमारे द्वारा किसी का वध भी हो जाए, वो भी न्याय है। जैसे कृष्ण ने लोगों को मारा, लोगों को अर्थात श्रृंगलव का वध किया, कंस का वध किया, पंचजन्य का, शिशुपाल का, जरासंध का वध करवाया, और भी वध कृष्ण ने किए। तो वो क्या हत्या थी या वो पुण्य था? पुण्य था, क्योंकि उनको मरना ही था। वो दूसरों के लिए परेशानी बन गए थे। अगर वो नहीं मरते तो दूसरों को मारते। तो ऐसे बंदे को मार देना ही अच्छा है। तो वो पुण्य है जी। और उसको जिंदा छोड़ देना पाप है। तो किसी ऐसे बंदों पर दया मत करो जो है ही बुरे प्रवृत्ति वाले। तो उस बंदे पर दया मत करो, उसको तो कुचल ही दो। जहां तक आप में ताकत है, जितना आप कुचल सकते हो कुचलो। ऐसे बंदों को मार देना ही बेहतर है। या जो शक्तिमान है उस तक आवाज पहुंचा दो कि भाई इस बंदे का मरना ही बेहतर है, उसके साथ मिलके उसको खत्म कर दो। क्योंकि वो जिएंगे तो वो मानवता का नुकसान ही करेंगे। वो जब तक जिएंगे तब तक गलती करेंगे। तो जिसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, अर्थात जिसकी मन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए, जो स्लो स्पीड में विध्वंसक हो जाए। कहीं तो आत्म ध्वंसक होते हैं, अर्थात खुद का नुकसान करते हैं। वो एक बंदे का ही नुकसान करते हैं खुद का। कुछ होते हैं विध्वंसक जो दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे बंदों को समाप्त कर देना ही पुण्य है। जो कानून बना है, जो वो इसीलिए बना हुआ है कि ऐसे बंदों को सजा दें। फांसी ऐसे बंदों को ही दी जाती है क्योंकि वो समाज के लिए सुरक्षित, समाज के लिए सही नहीं है। अगर वो जिंदा रहे तो समाज को खतरे में डाल देंगे। तो ऐसे लोगों को समाप्त करें। भी आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे बंदूक लेकर के मारने पहुंच जाएं। तो ऐसे में आपने कानून की मदद ले लेनी है, क्योंकि आज कानून है। आपने कानून तक आवाज पहुंचा दी, या कानूनी रूप से जो किया वही उसको समाप्त करने वाला है। कुछ कर्म खुद नहीं करने होते, कुछ करवाने होते हैं, कानून से करवा लेने होते हैं। कानून के ऊपर छोड़ दीजिए, आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि यथार्थ और प्रिय भाषण ऐसा बोलें कि जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। भी खराब मत बोलो। देखो, अगर हम वाणी से किसी को दुख देंगे तो वो दुख हम तक लौट ही आएगा। आप किसी को दुखी करोगे तो आप खुश नहीं रह सकते। ये सत्य है कि हम दूसरों को दुखी करके कभी भी खुद खुश नहीं रह सकते। तो अपनी तरफ से किसी को वाणी से मत नुकसान पहुंचाओ, अर्थात उसको गलत है तो भी उसको प्यार से समझा दो, कह दो। समझेगा तो उसकी भला, नहीं समझेगा तो उसका कर्म। अगर हमने अपने अहंकार वश, कई बार हमें लगता है कि मैं बड़ा हूं, मैं समझा सकता हूं, अहंकार में आ जाते हैं, फिर हम गलत करते हैं। तो वो यथार्थ नहीं है, ना ही वो प्रिय भाषण का इस्तेमाल करते हैं। वो फिर गाली गलौज से समझाते हैं, जो कि बहुत बड़ा आसुरी कर्म है। अपना उपकार करने पर भी क्रोध न करना। अपकार कि कुछ लोग आपका बुरा करेंगे, इस दुनिया में सभी आपका अच्छा नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके साथ बहुत बुरा भी करेंगे, तो उनके ऊपर क्रोध मत करो, उसको आप स्वीकार कर लें कि ये ऐसा ही है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है काटना, तो आप बिच्छू पर क्रोध तो नहीं करते ना, क्योंकि वो तो स्वभाव है, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है। तो ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो जवान से भी काटेंगे, कि वो बोलेंगे तो कफन फाड़ेंगे। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कहते हैं ना, मुर्दा बोलू कफन फाड़ू। भी कुछ लोग बोलेंगे ना तो जहरी बोलेंगे। भी सही तो उनसे बोलना होगा ही नहीं, बोलेंगे तो अब नुकसान ही पहुंचाएंगे वाणी से। जैसे हरियाणवी भाषा है, मैं भी हरियाणा से हूं,
लेकिन हरियाणवी हमारी भाषा इधर की ऐसी है, सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, ये बोलेंगे, ये प्यार से भी बोलेंगे तो भी सीना छलनी कर देंगे, कड़ा हंडस है। बताओ, ये इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि ये फूल भी देंगे ना तो भी चोट मार देंगे, पहले पूरा पीट करके फिर फूल देंगे। ऐसी भाषा, ये बताइए क्या बात है। स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ही ऐसा है। ये बंदे ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे हमारी भाषा होगी वैसे ही हमारे कर्म हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हरियाणवी होते दिल से अच्छे हैं, लेकिन इनकी भाषा इतनी कठोर है कि इनका दिल भी फिर कठोर ही हो जाता है। हाँ, तो ये कठोर दिल के माने जाते हैं। जैसे गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, बड़े प्यारे होते हैं, हम्बल से होते हैं, तो उनके कर्म भी हम्बल से प्यारे होंगे। तो इधर हरियाणा में जो गुंडागर्दी बदमाशी है वो इस इलाके में बहुत ज्यादा है। मनिवारी लोग जो होते हैं बड़े भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, और उनका वाणी भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छे मीठे बोलते हैं। तो जो आप वाणी पसंद करते हो या जो भाषा आप पसंद करते हो, आप में वैसे ही गुण आ जाएंगे। जैसे देखो, क्षेत्र के हिसाब से भाषा वाणी बदल जाती है। तो जो बंदा अच्छा है उसको अच्छी भाषा ही पसंद आएगी, और जो बुरा बंदा है उसको बुरी भाषा ही पसंद आएगी। वो गाली के बगैर तो बोल ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे तो भाई अब गोली चलाएंगे ही चलाएंगे। हाँ, छेड़ के देख लेना, अगर उनसे वो प्यार भी करने लगेंगे तो भी मार के। हाँ, उनको प्यार करने का तरीका ही मारने वाला ही होता है। तो ऐसे बंदे ऐसे ही होते हैं, क्या करें। कभी कोई हरियाणवी लड़की से मेरा पाला पड़ा नहीं, क्योंकि मैं तो दूर ही रहता हूँ, क्योंकि उनकी तो प्यार की आवाज सुन के बंदा कांपने लग जाता है। अगर मैं सोचा ये प्यार से इतने क्रूर या ऐसे कठोर बोल रहे हैं, तो अगर क्रोध में आ गए तो पता नहीं क्या कर दें। मैं तो उनके प्यार से ही घबरा जाता हूँ, तो उनके क्रोध से तो पता ही नहीं है। इसलिए हरियाणवियों से मैं, उधर की जो भाषा वाले हैं उनसे मैं 100 कदम दूर ही रहता हूँ। हाँ, होता है, क्योंकि वो मन पहले ही एंजाइटी उठा लेता है ना। जैसे आप उन्हीं लोगों से ज्यादा रिश्ता बना पाएंगी जिन से बात करके आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और जिनसे आपको बात करके घबराहट आ जाए, बेचैनी आ जाए, तो आप चाह करके भी उनके पास ही नहीं जाएंगे। हो ही नहीं पाएगा ना। तो जहां से एंजाइटी आ जाए, बंदा उनसे रिश्ते नहीं बना पाता है। तो इसलिए मैं हरियाणवी भाषा वाले लोगों से एंजाइटी ले लेता हूँ। मेरे को एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है कि वो प्यार से भी बोलेंगे तो भी मेरे मन में कंपन सा पैदा हो जाता है। इसलिए मैं उधर जाता ही नहीं। इसलिए वो लोग दोस्त भी नहीं बन पाए। देखिए, हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमें पसंद आते हैं, कि हमें भी शांत, और जो बंदा शांत है उसे शांत बंदे पसंद आएंगे, जो अशांत है उसे अशांत पसंद आएंगे, जो सात्विक है उसे सात्विक पसंद आएंगे, जो तामसी है उसे तामसी के बंदे पसंद आएंगे। कहते हैं ना, सेम बर्ड फ्लाई टुगेदर, एक जैसे, वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। शराबी शराबी को ढूंढ लेता है, चोर चोर को ढूंढ लेता है। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना। तो अगर हमारा कोई बुरा करे तो भी उसे जाने दें, उसको स्वीकार कर लें। माफ ना करे, चाहे माफ नहीं करना होता, स्वीकार करना होता है कि भाई ये ऐसा ही है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये बुरा करने का ही निमित्त है, ये बुरा करने के लिए पैदा हुआ है, ये अच्छा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कुदरत ने उसे अच्छा करने के लिए बनाया ही नहीं। तो उन लोगों को वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लें, ये ऐसा ही रहेगा, और उनसे दूर हो जाएं। जो जैसे आप रास्ते में जा रही हो और वहां पर वो मक्खियां हैं जो काटती हैं, तो आप उन मक्खियों को तो नहीं हटाएंगे, आप रास्ता बदल लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बदलना नहीं होता, उनसे दूरी बना लेनी होती है। वो उनसे आप उतनी समीपता रखें जितनी फॉर्मल है, जरूरी है। रिश्ते में कोई है तो बस उसे रिश्तेदारी वाला ही स्वभाव रखें। हो सकता है कि वो भी कम करते जाएं। अपनी तरफ से आप फोन नहीं करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगी, तो धीरे धीरे रास्तों में दरार आ जाएगी। जब उसको जरूरत है, आपको पता है कि ये डंक मारने वाला बंदा है, तब उसकी बात माने ना, तब कोई बहाना लगा करके उसकी जरूरत पूरी ना करें। और पैसे के मामले में जैसे कृष्ण कहते हैं कि सात्विक दान, तो ऐसे बंदों को पैसे कदापि नहीं दें जो कमाना खुद नहीं जानते या कमा नहीं सकते या पैसे का महत्व नहीं समझते।
क्योंकि ज्यादातर हमारी अशांति का कारण लेन देन होता है। जी डिप्रेशन का कारण भी लेन देन आ जाता है कि आपने किसी को पैसे दिए, उसने वापस नहीं दिए, तो अब आप भी स्ट्रेस में, चिंता में और डिप्रेशन में चले गए, रिश्ता भी टूट गया और मन भी खराब हो गया। हाँ, पैसा जहाँ वहाँ तो रिश्ता खत्म ही होना है। हाँ, तो पहली बात तो रिश्तेदारी में पैसा दें ही ना, कभी भी ना दें। प्यार से मना कर दें कि नहीं, है बहाना लगा दें, लेकिन पैसा मत दें, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया तो पैसा भी जाएगा, रिश्तेदारी भी जाएगी। जी दोस्ती में भी पैसा ना दें। अगर दोस्ती में पैसा दिया तो दोस्ती भी गई और पैसा भी क्या गया, दोनों जाते हैं। जी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लेन देन करना ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, दोस्ती में भी, कि जो पैसा ले लेंगे तो उनको चिंता रहेगी लौटाने की। जी कुछ होते हैं ऐसे ऐसे बंदे, पहचान लें 5-4, क्योंकि 5-4 लोग ही तो चाहिए ना हमें। हाँ, जी तो ऐसे बंदे हों जो आपसे पैसा ले लिया, लेकिन आप भूल गए, लेकिन आपको पैसा दे जाएंगे कि अरे मैंने पैसे लिए थे, ये लो। तो ऐसे बंदों के साथ आप लेन देन रख सकती हैं या रख सकते हो, जो देने की चिंता करते हैं, लेने की नहीं। कुछ लोग ले लेंगे, वो देने का तो नाम ही नहीं लेंगे, उसके बाद तो बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे बंदों को कभी पैसा ना दें, या फिर आप मांगोगी तो आपसे गुस्सा करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे कि भाग रहे हैं क्या, क्या पैसे खा जाएंगे क्या, ये हो जाएगा क्या, इतना ही भरोसा नहीं है क्या, और फिर आपको भी टेंशन दे देंगे ना। तो ऐसे बंदों को 1 रुपया ना दें, वरना लोग दे देते हैं। मैं तो ऐसे बंदों को बीमारी के ऊपर भी नहीं देता, चाहे मरता बंदा मर जाए, अगर मन में प्यार आ रहा है तो मैं डॉक्टर को जा करके दे आता हूँ। कोई इलाज चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, जी अब देना ही है पैसा तो डॉक्टर को दे दो, उस बंदे को मत दो। ये अच्छी बात है ना। ये एहसान तो रहा, या नहीं लुटाया तो ना लौटा, लुटाने वाला तो वैसे भी नहीं था, तो हमने डॉक्टर को दे दिया बस। जी हाँ, तो उसका इलाज करवा दो, पैसा मत दो। अब कोई शादी के नाम पर लेता है तो कई बार क्या है कि वो नहीं लौटा पाएगा, उसका प्रवृत्ति ऐसी है, तो लड़की की शादी है तो उसको सामान दे दो बस, 10-20 जो भी आपको अच्छा लगता है उसको, उसकी हेल्प कर दो लड़की की, कोई सामान के रूप में, कोई शादी का थोड़ा बहुत खर्च दे दो। हाँ, ये होता है, पैसा नहीं देना है वरना शांत हो जाओगे, रिश्तेदारी भी जाएगी। मैंने भी लाखों रुपए नुकसान करके ये कला सीखी है। अब तो मैं किसी को पैसा देता ही नहीं। अब मैंने 2 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया किसी को भी, देता ही नहीं, पहले ही मुकर जाता हूँ। या कोई एक बार में तो नहीं मांगता है, पहले 2-4 बार वो बात करेगा, मीठी मीठी प्यार से पास में आएगा, हालचाल पूछने लग जाएगा, तो मेरे को पता लग जाता है कि ये पैसा मांगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना चेंजिंग क्यों है? हाँ, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मैं उससे पहले ही पैसे मांग लेता हूँ जी मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। वो बंदा सोचेगा यार मैं तो आप पैसे लेने के चक्कर में था, इसने पैसे मांगे, तो वो बंदा बहाना मान के खुद ही फोन काट देता है, दूर हो जाता है। मैं ऐसा बहाना मारता हूँ कि इतना कंगाल बन जाता हूँ उसके आगे कि दे दे भाई। वो बंदा भी सोचता है यार ये खुद कंगाल है, क्या देगा हाँ, तो ऐसा करना होता है। देखो, नहीं तो हमारा पैसा भी जाएगा और मानसिक शांति भी जाएगी। तो ये कला आपने भी सीखनी है, या जिसको भी जरूरत हो, ये कला सीखने की तो वैसे सबको ही जरूरत है, ताकि अशांति ना आए। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।